कराची के समंदर की हल्की हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी, जैसे आसमान पर नीले और सुनहरी रंग एक दूसरे में रक्स कर रहे हों। समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे से टकरा रही थी और ठंडी हवा माहौल में यकसा सुकून बिखेर रही थी। सूरज की रोशनी जब लहरों पर पड़ती तो पानी चांदी की तरह चमकने लगता। कश्ती के अगले हिस्से में एक नौजवान लड़का अरशद अली मुसाफिर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक कैमरा था, जबकि साथ ही कराची की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में मसरूफ था। अरशद अली मुसाफिर अपने कैमरे का एंगल सेट करता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। यह है कराची, शोर से भरा हुआ शहर, लेकिन उस शोर के दरमियान एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जहां सिर्फ समंदर की आवाज सुनाई देती है। आज हम समंदर के इस सफर पर निकले हैं, जहां पानी के बीच एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसके दोनों तरफ दरख्तों की लंबी कतारें खड़ी है। कश्ती सफर पर रवाना हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर के दरमियान आगे बढ़ने लगती है। और अब समंदर के दरमियान एक लंबा रास्ता दिखाई देता है, जिसके दोनों तरफ घने मैंग्रोव्स के दरख्त खड़े हैं। दरख्तों की जड़ें पानी के अंदर फैली हुई हैं और उन पर बैठी सफेद परिंदे हवा में उड़ने लगते हैं और दोनों तरफ सब्ज दरख्तों की कतारें किसी ख्वाब जैसा मंजर पेश करती है। कश्ती इसी रास्ते के दरमियान से गुजर रही होती है। ये कुदरत की खूबसूरती से भी भरा हुआ है। अरशद अली मुसाफिर मुसलसल वीडियो बना रहा होता है। कभी वो समंदर की लहरों को फोकस करता और कभी कश्ती में बैठे लोगों के खुश चेहरों को। हवा तेज होने लगती है और कश्ती के इर्द गिर्द पानी की लहरें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। लहरों की आवाज गूंजती है, पानी कश्ती के किनारे से टकराता है, मगर कश्ती अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। अरशद अली मुसाफिर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, समंदर हमेशा इंसान को आजमाता है। कभी ये पुरसुकून होता है और कभी अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन जो लोग हिम्मत रखते हैं वही इसके राज देख पाते हैं। कश्ती के कप्तान की आवाज सुनाई देती है, सब लोग एहतियात से बैठ जाएं, आगे पानी की लहरें तेज हैं। कश्ती अब तेज लहरों के दरमियान दाखिल हो रही होती है। पानी की ताकत बढ़ने लगती है, मगर कश्ती मजबूती से आगे बढ़ती रहती है। एक बुजुर्ग शख्स आसमान की तरफ देखकर कहता है, कुदरत जब अपनी ताकत दिखाती है तो इंसान को अपनी हकीकत याद आ जाती है। ये जुमला सुनकर अरशद अली मुसाफिर खामोश हो जाता है। वो कैमरा समंदर की तरफ घुमाता है जहां लहरें आपस में टकरा रही होती हैं। कश्ती अब उस रास्ते के सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच चुकी होती है। दोनों तरफ दरख्त इतने करीब आ जाते हैं जैसे वो कश्ती का इस्तकबाल कर रहे हों। परिंदों की आवाजें, पानी की लहरें एक जादुई माहौल बना देती हैं। अरशद अली मुसाफिर आहिस्ता आवाज में कहता है, ये मंजर हमें याद दिलाता है कि फितरत अब भी जिंदा है। कराची के शोर के पीछे एक खामोश जन्नत छपी हुई है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। कश्ती के इंजन की आवाज फिर से साफ सुनाई देती है। हवा अब नरम हो चुकी होती है। लोग सुकून से बैठकर मंजर को महसूस कर रहे होते हैं। अरशद अली मुसाफिर कश्ती के अगले हिस्से पर खड़ा होकर आखिरी शॉट लेता है। इसके पीछे समंदर, दरख्त और गुरूब होता सूरज दिखाई देता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये सफर सिर्फ समंदर का सफर नहीं था, ये इंसान और कुदरत के दरमियान एक ताल्लुक का सफर था। अगर हम फितरत की हिफाजत करें तो ये हमेशा हमें अपनी खूबसूरती से हैरान करती रहेगी। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि समंदर, हवा, लहरों और दरख्तों की एक जिंदा कहानी है। नीचे कश्ती पानी के दरमियान एक लकीर की तरह दिखाई देती है। सूरज गुरूब हो रहा होता है
और आसमान नारंगी रंग में बदल चुका होता है। और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता अफक की तरफ बढ़ती रहती है।